Good morning, students. Welcome to online class. So today we start a new lesson, that is lesson number 11, work and energy. So in this chapter, we discussed about that what is a work, when do we say that work is done, and when do we say that work is not done. So, and some examples of that, and what is that expression of work done, and what is that SI unit of work done. These are the topics today we discussed about that. Okay. वर्क, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो हमें वर्क करने के लिए क्या ज़रूरी है? एनर्जी इज ओके. इन एनिमल्स एनर्जी इज सप्लाइड बाय फूड दे गेट. सो एनिमल्स में जो फूड खाएंगे तभी उनको एनर्जी सप्लाइड होगा फिर. ओके. इन मशीन एनर्जी इज सप्लाइड बाय फ्यूल. सो एनर्जी मशीन को चाहिए तो क्या सप्लाई करेंगे? फ्यूल. ओके. So not much work in spite of working hard, reading, writing, drawing, thinking. So ये वर्किंग हार्ड के अलावा ये सारा कोई वर्क नहीं है, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, ड्राइंग है और थिंकिंग है. ओके. सो सारे एनर्जी है कंज्यूम किया है, जो वर्क है, जो राइटिंग है, रीडिंग है, जो भी. सो ये साइंटिफिक के अकॉर्डिंग वो वर्क डन नहीं कहलाता है फिर. सो एग्जाम्पल देखेंगे. A man is completely exhausted in trying to push a rock or wall, but work done is zero as wall is stationary. एक पर्सन है, उन्होंने इतना एनर्जी अपना यूज़ में लिया कि पूरा पुश करने के लिए वॉल को रहने दो या रॉक को, इतना एनर्जी अप्लाई किया है, फिर वर्क डन क्या हुआ? ज़ीरो. क्यों? वो वॉल बिल्कुल स्टेशनरी था, वो बिल्कुल मूवेबली नहीं हो पाया, वो टोटली स्टेशनरी में ही था फिर. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल. ए मैन स्टैंडिंग स्टिल विथ हैवी सूटकेस मे बी टायर्ड सून बट ही डज नो वर्क इज दिस सिचुएशन एज ही स्टेशनरी. तो एक मैन है, सूटकेस लेके खड़ा, हैवी सूटकेस, वो टायर्ड हो गया जल्दी से, बट वर्क इज नॉट डन. उसमें वर्क नहीं हुआ है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो स्टेशनरी में है फिर. ओके. सो ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको. ओके. व्हेन डू वी से वर्क इज डन? सो लेट्स सी दैट वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग हो रहा है, वो रेस्ट में आ जाएगा, उसको हम बोल सकते हैं वर्क इज डन. सेकेंड है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग. कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है और स्टार्ट्स हो जाएगा मूविंग के लिए, तब बोल सकते हैं हम वर्क इज डन. सो थर्ड है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. वेलोसिटी चेंजेस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, तब हम बोल सकते हैं वर्क इज डन. फोर्थ पॉइंट है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा? चेंजेस होगा, तब बोल सकते हैं वर्क इज डन. से फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लेंट बैलून, सो हम उसमें फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. शेप चेंज हो गया तो इट मीन्स वर्क इज डन. साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क. वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन ए बॉडी. Work is said to be done when a force is applied on a body and the body moves under the influence of force. So एक scientifically हम बता सकते हैं work is done कैसे. So when a force is applied on a body, body के ऊपर force apply करेंगे, the body moves, body move होना चाहिए. किसके influence में? force apply करेंगे ना, उसके influence में body move होना चाहिए. Then we said to be work is done according to scientific reason. Okay. So condition of work. कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी. देखो, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए बॉडी के ऊपर, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, साथ में बॉडी भी डिस्प्लेस होना चाहिए. ओके. दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए. ऐसे नहीं कि फोर्स अप्लाई किया लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वो वर्क इज नॉट डन. वो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रीजन वर्क इज नॉट डन. ओके. दोनों भी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, फोर्स अप्लाई करना चाहिए, बॉडी भी डिस्प्लेस होना चाहिए. सो डायग्राम में दिख रहा है, देखो, एक हॉर्स है,
कार्ट को पुल कर रहा है, यानी हॉर्स मूव हो रहा है तो कार्ट को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। सो ये वर्क डन होता है फिर। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखना, वर्क इज डन व्हेन ए साइक्लिस्ट इज पेंडलिंग द साइकिल। ये साइक्लिस्ट है, सो उसको साइकिल को पेंडलिंग कर रहा है, इट मीन्स साइकिल क्या होगा, मूव होगा। तो ये वर्क इज डन एग्जाम्पल है। सेकेंड है देखो, ए मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक मैन है, लोड को लिफ्ट कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, देन said to be work is done. So work is not done when a coolie carrying some load on his head stand stationary. एक कूली मैन है, कुछ उनके हेड के ऊपर लगेजेस कैरी करके हैं, खड़ा है, सो स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टेशनरी में, तो देन इट इज सेड टू बी वर्क इज नॉट डन। सेकेंड है, ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक। एक मैन है, बिग रॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन रॉक क्या हो रहा है, मूव नहीं हो पा रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है, देन वी सेड टू बी वर्क इज नॉट डन। ओके, work done by a fixed force. Work done in moving a body is equal to the product of force and displacement of body in the direction of force. So इसका मतलब है, फोर्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। जो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसी प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स। सो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन देखना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क को किस लेटर से डिनोट कर रहे हैं, W, कैपिटल लेटर। ओके, दैट इज इक्वल टू फोर्स को किस लेटर से डिनोट करता है, कैपिटल F, कैपिटल लेटर F। सो इनटू डिस्प्लेसमेंट को किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल S। ओके, सो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन या फॉर्मूला ऑफ वर्क डन पूछेंगे तो W इज इक्वल टू F इंटू S। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो आप कितने बार बता चुका हूँ, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है विच शोज मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। सो हम न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। सो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, और वी कॉल्ड एज जूल। सो किस लेटर से डिनोट करते हैं जूल को, कैपिटल J से डिनोट करते हैं फिर। सो जूल क्यों है, बिकॉज ये जूल एक पर्सन था जो उन्होंने बताया था वर्क डन क्या होता है, फिर इसीलिए उन्हीं का ही नाम है, सरनेम ही जूल रखा है। ओके, उसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ओके, नेक्स्ट, when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is 1 joule. आपको डेफिनेशन ऑफ 1 जूल पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी फोर्स अप्लाई करे ऑब्जेक्ट के ऊपर, कितना, 1 न्यूटन जितना। सो बॉडी क्या होगा, मूव होगा, कितना डिस्टेंस, 1 मीटर जितना डिस्टेंस में मूव होगा, इन इट्स ओन डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन में, देन द वर्क डन इज 1 जूल। हम उस टाइम में बोल सकते हैं वर्क डन इज 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, that is 1 J is equal to 1 Nm. Okay, the amount of work done depends on the following factors. So amount of work done किस factors के ऊपर depends है, so ये देखेंगे। first point, magnitude of force, greater the force greater in the amount of work and vice versa. so greater होगा तो force, so work भी ज़्यादा होगा। okay, so and vice versa means smaller the force, smaller in the amount of work, so कम force होगा तो work भी कम होगा। so ये factors है। second है देखो, displacement, greater the displacement greater in the amount of work and vice versa। अगर displacement ज़्यादा होगा तो amount of work done भी ज़्यादा होगा, and vice versa means, so अगर displacement कम होगा तो amount of work done भी कम होगा। okay, this is that factors that work done depends। so हम next class में discuss करेंगे what is energy and what types of
forms of energy and types of mechanical energy. Okay, till you be safe and stay home. Okay, take care yourself.